चलिए, हम आपको बताते रहते हैं कि किस तरह के निवेश विकल्प को पोर्टफोलियो में अक्सर शामिल करने पर आपका जोखिम बढ़ जाता है। लेकिन वो तमाम निवेशक और दर्शक जो कि एक स्थायी इनकम चाहते हैं, स्थिर इनकम चाहते हैं, फिक्स्ड इनकम जो निवेश के विकल्प है उनमें अगर उनकी रुचि है, तो यूएस बॉन्ड्स में आप कैसे निवेश कर सकते हैं? क्या ये वक्त सही है इस तरह के बॉन्ड्स में निवेश करने का? और अगर आपके फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो की अगर हम बात करें तो इनमें आप कैसे डाइवर्सिफिकेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं तमाम तरह के निवेश विकल्पों में पैसे लगाकर? इस पर बात करते हैं। अर्नब पंड्या, फाउंडर मनी एडू स्कूल, मेरे साथ जुड़ गए हैं। अर्नब जी, स्वागत है आपका हमारी इस पेशकश में, जहां पर हमारा फोकस फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स पर तो होगा ही, उनमें निवेश में होगा ही, लेकिन साथ ही जानना चाहेंगे आपसे सबसे पहले, क्योंकि हम यूएस बॉन्ड यील्ड्स की चर्चा अक्सर करते रहते हैं, तमाम जो गेस्ट भी आते हैं शो पे, कोई मुद्दा समझाने की अगर बात हो, जहां पर हम डेट की बात कर रहे हो, तो यूएस बॉन्ड यील्ड्स का जिक्र हमेशा होता है। सबसे पहले हमें ये बताएं कि यूएस बॉन्ड यील्ड्स जो हैं फिलहाल किस तरह से कामकाज कर रही हैं, मौजूदा जो ब्याज दरें हैं यूएस में किस तरह से उनका इम्पैक्ट उन पर पड़ रहा है, और यूएस बॉन्ड यील्ड्स और भारत की बॉन्ड यील्ड्स में क्या कनेक्शन है? देखिए, अगर हम यूएस बॉन्ड यील्ड्स के बारे में बात करें तो वो थोड़े ऊपर ये स्तर या एलिवेटेड लेवल्स पे है, और इसका कारण बहुत साफ है, क्योंकि हमने पिछले 1-1.5 साल से इन्फ्लेशन यानी कि जो तो बढ़ती हुई प्राइसेस है, उसके चलते हुए जिस प्रकार से फेडरल रिजर्व जो यूएस का सेंट्रल बैंक है, उन्होंने जिस प्रकार से ब्याज की दरें बढ़ाई है, उस हिसाब से जो बॉन्ड की यील्ड है यूएस में वो ऊपर चली गई। अब वहां पर ध्यान रखने की बात यह है कि कई सारे बॉन्ड यील्ड्स आज की तारीख में एक मल्टी लेवल यानी कि मल्टी ईयर के हाइज पे चल रहे हैं। हमने देखा कि जो इवन 10 साल का बॉन्ड यील्ड है आज की तारीख में 4.6 और 4.7 के बीच में चल रहा है। वो एक काफी बड़ा लेवल है, क्योंकि अगर हम 2 साल पहले इसको देखें तो वो एकदम निचले स्तर पर था। उसी हिसाब से अगर हम 30 साल का बॉन्ड यील्ड देखें, 2 साल का बॉन्ड यील्ड देखें, ये भी काफी एलिवेटेड लेवल्स पे है। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर जो डेट में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको रिटर्न ज्यादा मिलेंगे। अब इसके कारण इन्फ्लेशन के अलावा एक और भी है, और वो है कि एक नई चिंता जो आई हुई है कि यूएस का जो बोरोइंग है वो ऑलरेडी एक 33 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। उसके अलावा जो उनका फिस्कल डेफिसिट वो एक रिकॉर्ड लेवल पे चल रहा है, और ये रिकॉर्ड लेवल इसीलिए चिंताजनक है क्योंकि ये कुछ एक स्पेशल साल नहीं है, ये एक नॉर्मल साल है जहां पर कुछ बड़ी चीजें हो नहीं रही है। फिर भी जो नियरली 2 ट्रिलियन डॉलर का अगर यूएस इकोनॉमी डेफिसिट में चलता है, तो इसका असर बॉन्ड यील्ड पे आपको सीधा दिखाई देता है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि जो लंबे समय के बॉन्ड यील्ड है यूएस में जी। वो काफी ऊपर चल रहे हैं। इसके बिल्कुल। सामने अगर हम भारत की स्थिति देखें जी। तो वहां पर बॉन्ड यील्ड्स 7% की से थोड़े ऊपर चल रहे हैं, जो यूएस के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन उस उतने भी हाई नहीं है। और यहाँ पर एक लेवल ऑफ स्टेबिलिटी आ गई है, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जी। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स दोनों सिमिलर रेंज में चल रहे हैं। ठीक है। यूएस बॉन्ड यील्ड्स पे अगर मैं फोकस करना चाहूँ तो क्या भारतीय निवेशक इनमें पैसे लगा सकते हैं, और अगर लगा सकते हैं तो कैसे? अगर आपको यूएस बॉन्ड में निवेश करना है तो आपके पास दो विकल्प है। पहला विकल्प ये है कि आप यहाँ पर अवेलेबल जो इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स है जो यूएस बॉन्ड में निवेश करते हैं, उसके जरिए आप कर सकते हैं। दूसरा विकल्प ये है कि अपनी जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में 2,50,000 डॉलर पर ईयर का जो लिमिट है, उसको यूज करके आप वहां पर फॉरेन में जो यूएस बॉन्ड फंड्स है उसे ले सकते हैं, या इवन डायरेक्टली दूसरे बॉन्ड्स और डिबेंचर्स पे आप वहां निवेश कर सकते हैं। तो ये दो आपके पास ऑप्शन है, एलआरएस रूट में जाइए या आप भारत में जो विकल्प है उस पर ध्यान रखिए। लेकिन ये एक चीज ध्यान में रखनी ये है कि जब आप भारत में बैठे हुए लोकल म्यूचुअल फंड जो विदेश में निवेश करते हैं बॉन्ड्स में, उस पे जाए तो आज की तारीख में चॉइस बहुत कम है। एक एग्जिस्टिंग फंड है बंधन का, जो 0 to 1 ईयर्स के टाइम फ्रेम के लिए
यूएस बॉन्ड्स उस मैच्योरिटी के बॉन्ड्स में वो निवेश करता है जो मार्च 2023 में लॉन्च हुआ था, और एग्जिस्टिंग 2 फंड्स जो एबीएसएल के हैं, जिसमें से एक 1 से 3 साल के बॉन्ड्स में निवेश करता है, दूसरा 3 से 10 साल के बॉन्ड्स में निवेश करता है, उनके ऑफर्स आज की तारीख में खुले हैं, तो वो फंड अब इंट्रोड्यूस ही हो रहा है। तो ऑप्शंस आज की तारीख में भारत में बैठे ये सिर्फ ये 3 फंड है। बताइए कि किसी को अगर अपने फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना हो और अपने फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो में यूएस बॉन्ड्स और भारतीय बॉन्ड्स का भी कीमतों का फायदा मिले, तो कैसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए और किस किस के जरिए डाइवर्सिफाई करना चाहिए? देखिए, जब आप भारतीय बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं तो आपके पास एक पूरा डेट फंड का ऑप्शन खुला है, जहां पर आप जिस समय के लिए निवेश करना चाहते हैं उस प्रकार के आप बॉन्ड या डेट फंड ले सकते हैं। उसमें आपके पास टारगेट मैच्योरिटी फंड्स भी है, लॉन्ग टर्म फंड्स है, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, सभी प्रकार के फंड्स है। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा कि अगर आप थोड़ा विदेश में निवेश करना चाहते हैं तो इस प्रकार के जो फॉरेन बॉन्ड फंड्स है वहां पर आप निवेश कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना होगा 2 चीज। जब आप कोई यूएस गवर्नमेंट के बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं तो पहली बात ये कि आप किस समय के लिए निवेश करते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शॉर्ट टर्म ऑप्शंस है आपके पास और एक लॉन्ग टर्म ऑप्शन है। मेरे हिसाब से, क्योंकि जिस प्रकार से यूएस इकोनॉमी में सिचुएशन बन रही है उस प्रकार को देखते हुए लॉन्ग टर्म ऑप्शन में जाना थोड़ा ज्यादा फायदा कारक रहेगा, तो इस पे आप ध्यान दे सकते हैं, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि जब आप कोई भी फॉरेन निवेश करते हैं तो वहां पर एक और एडिशनल फैक्टर आ जाता है, वो है करेंसी फैक्टर, क्योंकि जो निवेश है वो यूएस डॉलर्स में है। जब उसका कन्वर्जन होता है तो जो करेंसी मूवमेंट है उसका भी इम्पैक्ट आपके रिटर्न्स पे आएगा, तो ये ध्यान में रखना जरूरी है। तो ये 2 फैक्टर्स आपको ध्यान में रखने चाहिए जब आप फॉरेन के निवेश कर रहे हैं। एक और चीज़ बहुत अहम होगी, क्योंकि टैक्स इम्प्लीकेशन क्या होगा इन दोनों तरह के डेट इंस्ट्रूमेंट्स पे निवेश करने को लेकर? अब देखिए, जो मार्च के बाद क्लैरिफिकेशन आया है इन टर्म्स ऑफ टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स, तो सभी प्रकार के जो डेट फंड्स हैं इंक्लूडिंग जो विदेश में निवेश करते हैं उसमें आपका होल्डिंग पीरियड कोई भी हो, ये सभी जो गेन्स होंगे वो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स गिना जाएगा और वो आपके इनकम में ऐड किया जाएगा। तो आप लोकल बॉन्ड फंड में निवेश करें या फॉरेन बॉन्ड फंड में निवेश करें, टैक्स ट्रीटमेंट एक ही है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स गिना जाएगा, जब आप उसे बेचते हैं तब वो आपके इनकम में आ जाएगा और आपके उस एप्लीकेबल रेट पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। तरह के निवेश विकल्पों को किसी निवेश लक्ष्य से जोड़ा जा सकता है, बांधा जा सकता है। और एक और बात, इनमें फायदा आपको तभी होगा जब आप पूरी अवधि तक रुकना चाहें, बीच में पैसे ना निकालें। लिक्विडिटी को लेकर क्या पैंच है? देखिए, आपको कोई फॉरेन बॉन्ड का निवेश तब सोचना चाहिए जब आपका लक्ष्य भी फॉरेन करेंसी में हो, और ये काफी सारे लोगों का होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, शायद बच्चों की पढ़ाई के लिए अगर आपको विदेश में कोई यूनिवर्सिटी में आप आगे जाके उन्हें सोच रहे हैं, तो उसमें क्या होगा कि जब आपको फीस भरनी होगी वो आपको डॉलर्स में भरनी होगी। तो उस प्रकार के इन्वेस्टमेंट के लिए जब आप प्लानिंग करते हैं तब एक नेगेटिव फैक्टर ये आ जाता है कि जो करेंसी मूवमेंट है उससे आपका पूरा प्लानिंग बिगड़ सकता है। तो इसीलिए अगर इस प्रकार के गोल के लिए आपके पास कोई फॉरेन एसेट्स हो, और यहाँ पर उसमें आप डेब्ट फंड को भी शामिल कर सकते हैं इंटरनेशनल एक्सपोजर वाले, तो उससे जो करेंसी इम्पैक्ट है वो वहां से नेगेट हो जाता है। तो स्पेसिफिकली फॉरेन गोल्स के लिए आप इस प्रकार के फॉरेन डेट फंड्स को उसमें आप निवेश करने के लिए सोच सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जब आप इस प्रकार का एक्सपोजर लेना चाहते हो तब आपको कैलकुलेशंस भी अपने पूरी तरह से करने चाहिए कि कितना अमाउंट आप वहां पर निवेश करेंगे, उसका टैक्स इम्पैक्ट क्या होगा और फिर रिमेनिंग अमाउंट कितना बच जाता है। तो ये 2 चीजें आप ध्यान में रखिए जब आप इस प्रकार का निवेश के बारे में सोच रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अर्नब जी, आपने समय निकाला और इस पूरे मामले को दर्शकों को बताया, और कैसे यूएस बॉन्ड्स में निवेश करके इनफैक्ट डेट और अगर फिक्स इनकम की बात करें तो अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके आप कमाई का मौका निकाल सकते हैं। लेकिन हम शो को आगे बढ़ाते हैं और लगातार